राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन इस अध्याय में भरत महाराज तथा नय अनेक राजाओं के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। महाराज भरत के पुत्र का नाम सुमति था। उसने ऋषभदेव द्वारा प्रदर्शित मुक्ति पथ का अनुसरण किया। कुछ लोग गलती से सुमति को भगवान बुधवार का साक्षात अवतार मानते थे। सुमति का पुत्र देवता जितु था और उसका पुत्र देवद्युम्न था, जिसका पुत्र परमेष्ठी था और उसका पुत्र प्रति था। प्रति भगवान विष्णु का परम भक्त था, जिसके 3 पुत्र हुए, जिनके नाम थे न प्रतिहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता। प्रतिहर्ता के अज तथा भूमा 2 पुत्र हुए। भूमा का पुत्र उद्गीत तथा उद्गीत का पुत्र प्रस्ताव था। प्रस्ताव का पुत्र विभु था और विभु का पुत्र पृथुसेन था, जिसका पुत्र नक्त था। नक्त की पत्नी द्वर्ति से ज्ञ का जन्म हुआ, जो अत्यंत विख्यात एवं महात्मा राजा था। वास्तव में राजा यज्ञवानु विष्णु के अंश अवतार थे और विष्णु के प्रति अपनी अगाध भक्ति के कारण उन्हें महापुरुष की उपाधि दी गई थी। राजा यज्ञ के चित्रार्थ, सुमति तथा अवरोधन नामक 3 पुत्र थे। चित्रस्थ का पुत्र सम्राट नामक महान राजा हुआ। उसका पुत्र मरीचि था, जिसका पुत्र बिंदु हुआ। बिंदु का पुत्र मधु और मधु का पुत्र वीरव्रत था। वीरव्रत के 2 पुत्र हुए, मंथु तथा प्रमंथु। मंथु का पुत्र भौगन था। भौगन का पुत्र त्वष्टा और त्वष्ट का पुत्र विरज था, जिसने पूरे वंश को उजागर किया। विरज के 100 पुत्र तथा 1 पुत्री थी। पुत्रों में से शतजीत नाम का पुत्र अत्यंत विख्यात हुआ। श्री शुखवाच भरतस्थाटमजय सुमतिर्नामा भविहेतु यमु हवा किचित पाखंडिन ऋषभ दवीन वर्तमान वंचानार्या अवेद समाम नाता देवता स्वम निश्या पापियस्या कलौक कल्पत शयंती। 1 शब्दार्थ श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, महाराज भरत के पुत्र सुमति ने ऋषभदेव के मार्ग का अनुसरण किया, किंतु कुछ पाखंडी लोग उन्हें साक्षात भगवान बुधवार मानने लगे। वस्तुत इन पाखंडी नास्तिक और दुष्चरित्र लोगों ने वैदिक नियमों का पालन काल्पनिक तथा अप्रसिद्ध ढंग से अपने कर्मों की पुष्टि के लिए किया। इस प्रकार इन पापात्माओं ने सुमति को भगवान बुद्धदेव के रूप में स्वीकार किया और इस मत का प्रवर्तन किया कि प्रत्येक व्यक्ति को सुमति के नियमों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार अपनी कोरी कल्पना के कारण वे रास्ते से भटक गए। तात्पर्य, जो आर्य हैं वे वैदिक नियमों का कठोरता से पालन करते हैं, किंतु इस कलयुग में आर्य समाज नामक एक संस्था का जन्म हुआ है, जो परंपरा से चले आ रहे वेदों के मंतव्य से अनजान है। इसके नेता प्रामाणिक आचार्यों की निंदा करके अपने आप को वैदिक नियमों का असली पालक मानते हैं। वैदिक नियमों का पालन न करने वाले ऐसे आचार्य इस समय आर्य समाज या जन कहलाते हैं। वे न केवल वैदिक नियमों का पालन ही नहीं करते, प्रत्युत भगवान बुधवार से भी उनका कोई संबंध नहीं है। सुमति के आचरण का अनुकरण करने के कारण वे अपने को ऋषभदेव की संततियां घोषित करते हैं। वैष्णव जन इनकी संगति से दूर रहते हैं, क्योंकि ये वेद पथ से अनजान होते हैं। भगवद गीता 15.15 में श्री कृष्ण का वचन है, वेदाश्रम सर्वरहमेव वे। वेदों का वास्तविक प्रयोजन मुझे जान लेना है। संपूर्ण वैदिक शास्त्रों का यही आदेश है। जो भगवान श्री कृष्ण की महानता से परिचित नहीं है, उसे आर्य नहीं माना जा सकता। भगवान श्री कृष्ण के अवतार भगवान बुधवार ने भागवत धर्म के दर्शन के प्रचार की विशिष्ट विधि अपनाई थी। वे प्राय नितांत पाखंडियों, नास्तिकों को उपदेश देते थे। नास्तिकों को किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं, अतः भगवान बुधवार का कथन था कि ईश्वर नहीं है। उन्होंने अपने अनुयायियों के लाभ के लिए उपदेश देने की यह विधि अपनाई। उन्होंने छद्म रूप में उपदेश दिया कि ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। ऐसा होते हुए भी वे स्वयं ईश्वर के अवतार थे। तस्माद् सेनाया देवता जिनाम पितरो 5 भवत। 2 शब्दार्थ सुमति की पत्नी बुद्ध सेना के गर्भ से देवताजित नामक पुत्र का जन्म हुआ। अधासूर्य ततयो देवद्युम्नस्ततो धेनुमत्या सुतः परमेष्ठी तस्य स्वर चलाय प्रति हुब जाता है। दबलडंडा 3 शब्दार्थ तत्पश्चात देवताजित की पत्नी आसुरी के गर्भ से देवद्युम्न नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। देवद्युम्न की पत्नी धेनुमति के गर्भ से परमेष्ठी नामक पुत्र का और परसेष्ठी की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रतिह नाम के पुत्र का जन्म हुआ। यह आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संशुद्धो महापुरुष मनुसस्मार। 4 शब्दार्थ राजा प्रतिह ने स्वयं आत्म साक्षात्कार के सिद्धांतों का प्रसार किया। इस प्रकार शुद्ध होकर वे परम पुरुष भगवान विष्णु के महान भक्त बन गए और प्रत्यक्षतः उनका साक्षात्कार किया। तात्पर्य, अनुसस्मार शब्द अत्यंत सार्थक है। भगवत भावना न तो काल्पनिक है, न ही मनगढ़ंत। विशुद्ध एवं महान भक्त भगवान का यथानुरूप साक्षात्कार करता है। महाराज प्रतिह ने ऐसा ही किया।
भगवान विष्णु का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कर लेने के बाद उन्होंने आत्म साक्षात्कार का प्रचार किया और वे स्वयं उपदेशक बन गए। सच्चा उपदेशक कभी छली नहीं होता, पहले उसे भगवान विष्णु का उसी रूप में साक्षात्कार करना होता है जिस रूप में भगवद गीता 4.34 में पुष्टि की गई है। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानवान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिन्, जिसने सत्य को देखा है वही ज्ञान प्रदान कर सकता है। तत्वदर्शी शब्द से ऐसे व्यक्ति का बोध होता है जिसने सम्यक रीति से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार प्राप्त किया हो। ऐसा पुरुष गुरुवार हो सकता है और सारे विश्व में वैष्णव दर्शन की स्थापना कर सकता है। राजा प्रति प्रामाणिक उपदेशकों एवं गुरुवार के आदर्श स्वरूप हैं। प्रतिहात सुवर्णलाया प्रतिहर्तनाद्यस्त्र असन्निज्य कोविदा सुनवै प्रतिहर्तु स्तुत्याम जबहुमानावजनिशाताम। दबलडंडा 5। शब्दार्थ प्रत्यय की पत्नी सुवर्चला के गर्भ से प्रत्यहर्ता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नाम के 3 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तीनों पुत्र वैदिक अनुष्ठानों में अत्यंत दक्ष थे। प्रत्यहर्ता की भार्या स्तुति के गर्भ से अज तथा भूमा नामक 2 पुत्रों का जन्म हुआ। भूम त्रिशिकुल्यामुद्गीतस्ततः प्रस्तावो देवकुल्याय प्रस्तवनियुत्साया हृदयज आसीद विभुर्भुरप्त्य च पृथुषेणस्तस्मानक्ताकूत्या जज्ञेनक्तदुदुरुति पुत्रो ज्ञो राजर्षि प्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षात् भगवतो विष्णोर्जगद्धिरक्षिष्या गृहीत सत्वस्थ कलात्मवत्वादि लक्षणेन महापुरुषता प्राप्त। दबलडंडा 6। राजा भूमा की पत्नी ऋषिकुल्या के गर्भ से उद्गीत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उद्गीत की पत्नी देवकुल्या से प्रस्ताव नामक पुत्र ने जन्म लिया और प्रस्ताव को अपनी पत्नी नियुत्सा से विभु नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। विभु की पत्नी रति के गर्भ से पृथुषेण और पृथुषेण की पत्नी आकुति के गर्भ से नक्त नामक पुत्र ने जन्म लिया। नक्त की पत्नी द्योति हुई जिसके गर्भ से ज्ञ नामक महान राजा उत्पन्न हुआ। ज्ञ अत्यंत विख्यात एवं पवित्र था, वे राजर्षियों में सर्वश्रेष्ठ था। भगवान विष्णु तथा उनके सभी अंश विश्व की रक्षा के लिए हैं और वे सदैव दिव्य सत्व गुण में, जिसे विशुद्ध सत्व कहते हैं, विद्यमान रहते हैं। भगवान विष्णु के साक्षात अंश होने के कारण राजाज्ञ भी विशुद्ध सत्व में आसीन थे। इस कारण महाराजज्ञ दिव्य ज्ञान से युक्त थे और इसलिए वे महापुरुष कहलाए। तात्पर्य: इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान के अनेक अवतार हैं। इनमें से कुछ तो भगवान विष्णु के सीधे विस्तार के विभिन्न अंश हैं, तो कुछ सीधे विस्तार हैं। श्री भगवान का प्रत्यक्ष अवतार अंश या स्वांश कहलाता है, जबकि अंश के अवतार को कला कहते हैं। कलाओं के अंतर्गत विभिन्न अंश जीव अथवा जीवात्माएं होती हैं। इनकी गणना जीव वक्तव्यों में की जाती है। भगवान विष्णु से प्रत्यक्ष प्राप्त होने वाली जीवात्माएं व विष्णु तत्व कहलाती हैं और कभी कभी इन्हें महापुरुष कहा जाता है। श्री कृष्ण का दूसरा नाम महापुरुष है और कभी कभी भक्त को यह पौरुष कहा जाता है। सवै स्वधर्मेण प्रजापालन पोषण प्रीण पालनानुशासन लक्षणेन ज्यादिनात्र भगवती महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनार्पित परमार्थ लक्षणेन ब्रह्म विचरणानुसेव्यापादित भगवद्भक्ति योगेन चाभीष्णशय परिभावितातिशुद्धम तिरुप्रतानात्म्य आत्मनि स्वमुपलभ्यमान ब्रह्मात्मानुभव 5 शपै निर्भिमान एवावनिम जुगुप्तु। 7। राजाज्ञ ने अपनी प्रजा को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की जिससे अवांछित तत्वों के द्वारा उनकी निजी संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुंचे। उन्होंने इसका भी ध्यान रखा कि प्रजा को पर्याप्त भोजन प्राप्त हो, यही पोषण है। कभी कभी प्रजा को प्रसन्न रखने के लिए वे दान देते थे, यह प्रीणन कहलाता है। कभी कभी वे प्रजा की सभाएं बुलाते और मृदु वचनों से उन्हें तुष्टि प्रदान करते, यह उपलालन कहलाता है। वे उन्हें उच्च कोटि के नागरिक बनने की शिक्षा देते, यह अनुशासन कहलाता है। राजाज्ञ में इस प्रकार की विलक्षणताएं थीं। इन सब के साथ ही साथ राजाज्ञ गृहस्थ थे और वे गृहस्थ जीवन के सभी नियमों का कड़ाई से पालन करते थे। वे यज्ञ करते थे तथा श्री भगवान के एक निष्ठ भक्त थे। वे महापुरुष कहे जाते थे क्योंकि राजा के रूप में उन्होंने नागरिकों को सभी सुविधाएं प्रदान की। गृहस्थ के रूप में वे सभी कर्तव्यों का पालन करने वाले थे। फलस्वरूप वे अंततः भगवान के परम भक्त हुए। भक्त के रूप में वे सभी भक्तों का आदर करने और भगवान की सेवा करने को उद्यत रहते थे। यह भक्ति योग की प्रक्रिया है। इन दिव्य कर्मों के कारण राजाज्ञ देहात्मबोध से सदैव मुक्त रहे। वे ब्रह्म साक्षात्कार में लीन रहने के कारण सदैव प्रमुदित रहते थे। उन्हें भौतिक पश्चाताप का अनुभव नहीं करना पड़ा। सभी प्रकार से पूर्ण होने पर भी वे न तो गर्व करते थे, न ही राज्य करने लिए लालायित थे। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है कि वे धरती पर 2 प्रकार के प्रयोजनों से अवतरित होते हैं: साधु पुरुषों का उद्धार करने तथा असुरों का नाश करने। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्।
राजा श्री भगवान का प्रतिनिधि होता है, इसीलिए उसे कभी कभी नरदेव अर्थात मनुष्यों का स्वामी कहते हैं। जैविक आदेशों के डॉलर अनुसार संसार में उसकी ईश्वर तुल्य पूजा की जाती है। श्री भगवान का प्रतिनिधि होने के नाते राजा का यह परम कर्तव्य होता था कि वे प्रजा की भली भांति रक्षा करे, जिससे प्रजा को भोजन तथा सुरक्षा की चिंता न रहे और वे प्रसन्नचित्त रहे। राजा प्रजा को सभी कुछ देता था और इन सब के लिए वे उन पर कर लगाता था। यदि कोई राजा या राजसत्ता किसी और कारण से कर लगाता है तो वे एक प्रजा के पापों का भागी होता है। कलयुग में एकाधिकार राजतंत्र समाप्त हो गया है, क्योंकि राजाओं पर भी इस कलयुग का प्रभाव पड़ गया है। रामायण से पता चलता है कि विभीषण ने राजा रामचंद्र के साथ मैत्री स्थापित हो जाने के बाद वचन दिया था कि यदि वे दैवश या इच्छा से उनके साथ मित्रता भंग करें तो कलयुग में वे ब्राह्मण या राजा बनेगा। जैसा कि विभीषण ने संकेत किया है, इस युग में ब्राह्मण तथा राजा दोनों ही दयनीय स्थिति को प्राप्त हैं। सच तो यह है कि इस युग में न तो कोई राजा है न ब्राह्मण, और उनके न होने से संपूर्ण विश्व व्यवस्थित है और सदैव संकटग्रस्त बना हुआ है। वर्तमान मानदंड के अनुसार महाराज विष्णु के सच्चे प्रतिनिधि थे, इसीलिए वे महापुरुष कहलाए। तस्थेर मां गाधा पांडवे पुराविद उपगायंती। दबलडंडा। 8 शब्दार्थ है राजा परीक्षित। पुराणों को जानने वाले विद्वान राजा की स्तुति और महिमा गान निम्नलिखित लोकों से करते हैं। तात्पर्य: वर्तमान शासकों के लिए महान राजाओं के ऐतिहासिक प्रसंग आदर्श उपस्थित करने वाले हैं। वर्तमान काल में विश्व पर शासन करने वालों को चाहिए कि वे राजा युधिष्ठिर तथा राजा पृथु से शिक्षा ग्रहण करें और प्रजा पर इस प्रकार शासन करें जिससे वे सुखी रहे। आजकल की किए बिना सरकारें किसी प्रकार का सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक या राजनीतिक सुधार किए बिना ही कर उगाए जा रही हैं। वेदों के अनुसार इसकी अनुमति नहीं है। ज्ञान प्रत्याति कर्म भिजुआभिमानी बाहुवे धर्मगोप्ता समागत श्री सत्सस्पत सता सत्सेवको 5 भगवत कलामृते। 9 शब्दार्थ महान राजा ये सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठान किया करते थे। वे अत्यंत बुद्धिमान और सभी वैदिक शास्त्रों के अध्ययन में दक्ष थे। उन्होंने धार्मिक नियमों की रक्षा की और वे समस्त वैभव से युक्त थे। वे सज्जनों के नायक और भक्तों के सेवक थे। वे श्री भगवान के सच्चे अर्थों में सर्वथा समर्थंश कला थे। अत महान अनुष्ठानों यज्ञ को संपन्न करने में उनकी तुलना कौन कर सकता है। अमभिषिकेन पर्या मुदा सत्य सत्याशिषो दक्षकया सरिद्धि अस्य प्रजनात् दुदुभयधराशिषो निराशिषो गुणवत् सस्नुतोधा। 10 शब्दार्थ महाराज दक्ष की श्रद्धा, मैत्री तथा दया जैसी पतिव्रता तथा सत्यनिष्ठ कन्याएं जिनके आशीर्वाद सदा फलित होते थे, पवित्र जल से महाराज का अभिषेक करती थीं। असल में वे सभी महाराज से अत्यधिक समंतुष्ट थीं। पृथ्वी स्वयं अंग और रूप में प्रकट हुई और महाराज के उत्तम गुणों को देखकर दुग्ध सत्रवण करने लगी, मानो गाय ने अपने वत्स को देखा हो। तात्पर्य यह है कि महाराज पृथ्वी के समस्त साधनों से लाभ उठा करके अपनी प्रजा की आकांक्षाओं को पूरा करते थे, फिर भी वे निष्प्रिय थे। तात्पर्य: महाराज द्वारा शासित पृथ्वी की तुलना गुस्से और जिन सद्गुणों के कारण वे प्रजा पर शासन करते थे उनकी तुलना बछड़े से की गई है। बछड़े की उपस्थिति में गाय दूध देती है, उसी प्रकार यह पृथ्वी अर्थात गाय महाराज की आकांक्षाओं को पूर्ण करने वाली थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा के लाभार्थ पृथ्वी के समस्त साधनों का उपयोग करने में समर्थ थे। ऐसा इसलिए संभव हो सका क्योंकि दक्ष की सचरित्र कन्याओं ने पवित्र जल से उनका अभिषेक किया था। जब तक कोई राजा या शासक उच्च अधिकारियों द्वारा आशीर्वाद प्राप्त नहीं करता, तब तक वे संतोषजनक रीति से प्रजा पर शासन नहीं कर सकता है। शासक के सद्गुणों से ही प्रजा प्रसन्न होती है और योग्य बनती है। छंदान से काम से चर्या से कामान टुद्रिहुराजहरथो बलिनूपा प्रत्यश्निता युद्ध च धर्मेण विप्राय दाशिष षष्ठमंशान परित्य। 19 शब्दार्थ यद्यपि महाराज में इंद्रिय तृप्ति के लिए किसी प्रकार की व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, किंतु वैदिक अनुष्ठानों को पूरा करने के कारण उनकी संपूर्ण इच्छाओं की पूर्ति होती रहती थी। जिन राजाओं से महाराज को युद्ध करना पड़ता, वे धर्म युद्ध करने के नियम विवश हो जाते। वे महाराज के युद्ध से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें सभी प्रकार की भेंटें प्रदान करते थे। इसी प्रकार से उनके राज्य के समस्त ब्राह्मण उनके मुक्तदान से अत्यंत संतुष्ट रहते थे। फलस्वरूप ब्राह्मणों ने राजा को अगले जन्म में प्राप्त होने के लिए अपने पुण्य कर्मों का 6ठा अंश सहर्ष प्रदान किया था। तात्पर्य: क्षत्रिय होने के नाते महाराज को अपना शासन स्थिर रखने के लिए कभी कभी अधीनस्थ राजाओं से युद्ध करना पड़ता था,
किंतु अधीनस्थ राजा कभी भी उनसे असंतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि वे जानते थे कि महाराज के धार्मिक नियमों के लिए लड़ते थे। फलत वे उनकी अधीनता स्वीकार करके उन्हें नाना प्रकार की भेंटें अर्पित करते रहते थे। इसी प्रकार वैदिक अनुष्ठानों में रत ब्राह्मक जन भी राजा से अत्यंत संतुष्ट रहते थे, यहाँ तक कि वे सहर्ष अपने पुण्य कर्मों का छठा अंश उनके अगले जन्म के लाभार्थ प्रदान करने के लिए राजी हो गए। इस तरह ब्राह्मण तथा क्षत्रिय सभी महाराज से अत्यंत संतुष्ट थे। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि महाराज ने क्षत्रिय राजाओं को अपने युद्ध से तथा ब्राह्मणों को अपने दान से संतुष्ट कर रखा था। वैश्य भी राजा के उदार वचनों तथा प्रेमपूर्ण व्यवहार से प्रसन्न रहते थे। शूद्र उनके सतत यज्ञों से प्रचुर भोजन तथा दान प्राप्त करके संतुष्ट थे। इस प्रकार महाराज अपनी समस्त प्रजा को अत्यधिक संतुष्ट रखते थे। जब ब्राह्मणों एवं साधुओं का सम्मान किया जाता है तो वे सम्मान और सेवा करने वालों को अपने पुण्य कर्मों का एक अंश सहर्ष प्रदान कर देते हैं। अत जैसा कि भगवद गीता 4.34 में कहा गया है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, मनुष्य को चाहिए कि वह सद्गुरु की शरणागत होकर दंडवत प्रणाम, विनम्र जिज्ञासा और निष्कपट भाव से उसकी सेवा करे। यस्याद्वरे भगवान अद्वरात्मा मध्य घोनिमाद्यत्युच सोमपीधे श्रद्धा विशुद्धाचल भक्ति योग समर्पिते ज्या फलमाझार। 12 शब्दार्थ महाराज के यज्ञ में सोम नामक मादक द्रव्य का अत्यधिक प्रयोग होता था। इनमें राजा इंद्र आया करते थे और प्रचुर मात्रा में सोमरस पीकर मदांध हो जाते थे। भगवान श्री विष्णु यज्ञ पुरुष भी आया करते थे और यज्ञ क्षेत्र में विशुद्ध भक्ति पूर्वक उनको समर्पित किए गए यज्ञ फल को स्वयं स्वीकार करते थे। तात्पर्य, महाराज इतने सिद्ध थे कि स्वर्ग के राजा इंद्र के अधीन सभी देवता उनसे संतुष्ट रहते थे। भगवान विष्णु स्वयं यज्ञ क्षेत्र में हव्य ग्रहण करने के लिए आते थे। महाराज को अनिच्छित देवताओं तथा श्री भगवान के आशीर्वाद प्राप्त हुआ करते थे। यत् प्रीणा दुर्दशी देवतीय डर मनुष्य वीरोत्तुन मावीर ज्ञात प्रियेत सद्य सह विश्व जीव प्रीतय स्वयं प्रीतिम गद्यस्य। 13 शब्दार्थ, जब परमेश्वर किसी व्यक्ति के कर्मों से प्रसन्न होते हैं तो ब्रह्मा से लेकर समस्त देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, लताएं, तृण तथा अन्य समस्त जीवात्माएं स्वतः प्रसन्न हो जाती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सबों के परमात्मा हैं और वे स्वभाव से परम प्रसन्न रहते हैं। तो भी वे महाराज के यज्ञ क्षेत्र में आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्णतया प्रसन्न हूँ। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट कहा गया है कि केवल श्री भगवान को प्रसन्न कर लेने पर देवता तथा अन्य समस्त जीवात्माएं बिना किसी भेदभाव के प्रसन्न हो जाती हैं। वृक्ष की जड़ों को सींचने से सभी शाखाएं, पत्तियां तथा फूल हरे भरे हो जाते हैं। यद्यपि श्री भगवान आत्मतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु महाराज के आचरण से परम प्रसन्न होकर वे उनके यज्ञ क्षेत्र में स्वयं आए और उन्होंने कहा, मैं पूर्ण संतुष्ट हूँ। भला महाराज की समता कौन कर सकता है? ज्ञादुग्यंत्या चित्रर्थ है सुक्तिर्वरोधन इति त्रयः पुत्रा बभूवोश्चित्रधादूर्णाय सम्राडजनिष्ठ तत् उत्कलाय मरीचैर्मरीचैर्निन्दुमत्या बिन्दुमानुत्पद्मत् तस्मात् सर्गायां मधुर्नामा वन्मधो सुम्नसी विरब्धस्ततो भुजायां मन्धु प्रमन्धु जज्ञाते मन्धो सत्यायां भवनस्ततो दूषणाय त्वष्टाजनिष्ठुर्विरोचनाय विरजो विरजस्य शतजित प्रव्रम पुत्रस्तां कया च विश्रच्या किल जातम। 94 से 15 शब्दार्थ, बंती के गर्भ से महाराज के 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन। चित्ररथ की पत्नी उर्णा से सम्राट नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। सम्राट की पत्नी का नाम उत्कला था जिसके गर्भ से सम्राट को मरीचि नामक पुत्र का लाभ हुआ। मरीचि की पत्नी बिंदुमती से बिंदु नामक पुत्र हुआ। बिंदु की पत्नी सरघा के गर्भ से मधु नामक एक पुत्र ने जन्म लिया। मधु की पत्नी सुमना से वीरत्रत और वीरभक्त की पत्नी भोजा से मंथु तथा प्रमंथु नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए। मंथु की पत्नी सत्या से भौवन नाम का पुत्र और भौवन की पत्नी दूषणा से त्वष्ठा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। त्वष्ठा की पत्नी विरोचना से विरज नाम का पुत्र हुआ और उसकी पत्नी विशुचि के गर्भ से 100 पुत्र तथा एक पुत्री उत्पन्न हुई। इन सभी पुत्रों में एक तुजित नाम का पुत्र सर्वोपरि था। तत्राय लोक प्रयवतां वंशमिमं वीर्यश्चर्मोधव अक्रोध्यलवन कीर्त्या विष्णु सुरगणम्य था। 196 शब्दार्थ, राजा विरज के संबंध में यह श्लोक प्रसिद्ध है जिसका अर्थ है, अपने उत्गुणों तथा व्यापक कीर्ति के कारण राजा विरज उसी प्रकार से प्रियत्रत राजा के वंश के मणि हो गए जिस प्रकार भगवान विष्णु अपनी दिव्य शक्ति द्वारा देवताओं को विभूषित करते हैं और उन्हें आशीष देते हैं। तात्पर्य, पुष्पित वृक्ष अपने सुगंधित फूलों के कारण उद्यान में अच्छी ख्याति अर्जित करता है। इसी प्रकार यदि किसी वंश में कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होता है
तो उसकी उपमा वन के सुगंधित पुष्प से दी जाती है। उसके कारण पूरा वंश इतिहास प्रसिद्ध हो सकता है। चूंकि श्री कृष्ण ने यदुवंश में जन्म धारण किया, अतः यदुवंश तथा यादव लोग सर्वदा के लिए विख्यात रहे हैं। राजा विरज के प्रकट होने से महाराज प्रियव्रत का वंश सदा से प्रसिद्ध रहा है। इस प्रकार श्रीमद्भागवत के पंचम स्कंद के अंतर्गत राजा प्रियव्रत के वंशजों का यश वर्णन नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।